नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। खबरों की शुरुआत करते हैं और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। खरगोन से इस वक्त बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। कृषि मंत्री कमल पटेल का खरगोन दौरा। हिंसा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं कमल पटेल। रामनवमी के दिन खरगोन में हिंसा हुई थी और रामनवमी की हिंसा के बाद अब वे दौरा करने के लिए वहां पर पहुंचे हुए हैं। कर्फ्यू में आज 4 घंटे की ढील दी गई है और खरगोन दौरे पर कृषि मंत्री कमल पटेल पहुंचे हुए हैं। तो हमारे सहयोगी वाहिद हमारे साथ जुड़ गए हैं। वाहिद, क्या ताजा जानकारी इस दौरे को लेकर? हिंसा के 10 दिन बाद प्रदेश के कृषि मंत्री खरगोन जिले के प्रभारी मंत्री कमल पटेल खरगोन पहुंचे हैं। पहले फिर कलेक्टर ऑफिस पहुंचे और अधिकारी से चर्चा की। उसके बाद प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचे और अभी दंगा पीड़ित जो लोग हैं उनके घर जा रहे हैं, वो उनसे पूछ रहे हैं और यहाँ के लोग जो पीड़ित हैं वो उनके आप बीती सुना रहे हैं किस तरह का नुकसान हुआ, कौन उपद्रवी थे। बहुत सी महिलाएं शिकायत भी कर रही है कि हमारे पड़ोस के लोग थे, हम नाम नहीं ले सकते, उन पर कार्रवाई आज तक नहीं हुई, अभी भी घूम रहे हैं। तो कमल पटेल ने अभी तत्काल अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जो नाम बता रहे हैं इनके नाम ओपन नहीं किए जाए और इन पे कार्रवाई की जाए। हाँ बिल्कुल। इस दौरे को लेकर क्या पहले से इन्फॉर्मेशन थी या अचानक दौरे पर पहुंचे हैं? जी, पहले मैं बता दूं, इससे पहले 2 दिन पूर्व कमल पटेल जी खरगोन का दौरा करने वाले थे, लेकिन एक इब्रेश नामक युवक की मौत के बाद प्रशासन थोड़ा अलर्ट हो गया था, इसलिए उनका दौरा टाल दिया गया था। 2 दिन बाद फिर प्रभारी मंत्री जी आज खरगोन पहुंचे हैं। बिल्कुल। इस दौरे के दौरान और किस तरह की चर्चा हुई है? अधिकारियों से किस तरह की बातचीत हुई है? ये बता दूं, अधिकारियों से अभी उन्होंने फीडबैक लिया है किस तरह की सहायता प्रशासन द्वारा तत्कालीन राहत राशि दी गई कि नहीं दी गई है, उसकी सत्यता की जांच करने के लिए प्रधानमंत्री खुद प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचे हैं और प्रशासनिक अमला भी साथ में है, कलेक्टर महोदय साथ में है, एसडीएम साथ में है, एसपी साथ में, पूरे प्रभावित क्षेत्रों में दौरा कर रहे हैं और फीडबैक ले रहे हैं। जिन क्षेत्रों में हिंसा हुई है, क्या वहाँ लोगों के घरों का भी वो मौका मुआयना कर रहे हैं? जी, मैं बता दूं कि बिल्कुल हर घर जा रहे हैं, महिलाएं उनको हाथ पकड़ कर अंदर ले जा रही है और हर स्थिति से रूबरू करा रहे हैं किस तरह से उनका नुकसान हुआ है, सर्वे में क्या चीजें नहीं छूट गई है। तो बहुत सारी ऐसी शिकायतें भी जो महिला बता रही है कि अभी तक हम लोगों को ये मकान टूट के हमारा नाम सर्वे में नहीं लिखा है, तो उसको क्रॉस चेक भी किया जा रहा है। इस दौरे के बाद यानी कि ये जो अभी बस्तियों में घूम रहे हैं, इस सर्वे के बाद मौका मुआयना करने के बाद क्या अब जो जिला प्रशासन का दफ्तर है वहां पर बैठकर अधिकारियों से पूरे मसले को लेकर एक रिपोर्ट भी तलब की जाएगी, एक प्रेजेंटेशन भी क्या इस तरह का कोई देखा जाएगा? जी बिल्कुल। जिस तरह से प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया जा रहा है, जिससे ये शिकायतें भी आ रही है सामने, तो निश्चित ही कमल पटेल जी अभी कलेक्टर ऑफिस पहुंच के साथ अधिकारियों से चर्चा भी करेंगे इस बारे में और तत्काल जो राहत दी जा सकती है प्रभावितों को, उस पर विचार किया जा सकता है। सर्वे को लेकर जो शिकायत निकलकर सामने आ रही थी, उस पर क्या मंत्री जी ने अधिकारियों को कोई निर्देश दिए हैं? जी, मैं बता दूं कि अभी फिलहाल मंत्री जी खुद मौके पे मौजूद हैं और अभी लगातार दौरा कर ही रहे हैं और अधिकारी भी साथ में हैं। जो भी अधिकारी हैं जहां पर त्रुटि रह गई तत्काल मौके पे बुलाया जा रहा है अधिकारी पटवारी को और पूरा निरीक्षण करवाकर उनका जो भी नुकसान हुआ है उसका आकलन कराया जा रहा है। बिल्कुल। इन परिस्थितियों को लेकर भी क्या कोई बातचीत हो पाई है? जिस तरह की परिस्थितियां अचानक से निर्मित हो गई थी, इसको लेकर क्या मंत्री बात करते नजर आए अधिकारियों से? परिस्थितियों को लेकर अभी कोई फीडबैक सामने नहीं आया है किस तरह की चर्चा अधिकारी को, क्योंकि ये बंद कमरे में बैठक हुई है, बहुत सारी चीजें जो कॉन्फिडेंशियल थी, बहुत सारे आरोपी फरार भी हैं, तो उसको लेकर अभी बात बाहर नहीं आई है कि अंदर क्या मीटिंग की गई है। हो सकता है कुछ देर बाद जब ये दौरा समाप्त हो उसके बाद फिर सार्वजनिक तौर पर मंत्री जी कुछ बयान जारी करें। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि खुद मंत्री कमल पटेल इस दौरे पर गए और खरगोन हिंसा के बाद पहली बार मंत्री वहां पर पहुंचे हुए हैं, व्यवस्थाओं का जायजा ले रखे हैं। जो हिंसा हुई है उस हिंसा के बाद की जो परिस्थितियां हैं उनको वे मौके पर पहुंचकर समझ रहे हैं। खुद स्थानीय स्तर पर पहुंचकर सर्वे करते हुए नजर आ रहे हैं। अधिकारियों को साथ में वे लिए हुए हैं। जहां हिंसा हुई है, जहां पथराव, जहां आगजनी हुई है, उन क्षेत्रों में वे प्रत्येक घर जाकर अब लोगों से मेल मुलाकात कर रहे हैं, उनकी बातों को सुन रहे हैं। जो अब नुकसान हुआ है उसका वे खुद आकलन कर रहे हैं और अधिकारियों ने जो सर्वे किया है उससे वे मिलान कर रहे हैं कि जो वर्तमान परिस्थितियां नजर आ रही हैं और अधिकारियों ने जो सर्वे किया है उसमें कहीं कोई डिफरेंस तो नहीं है। जो लोग बता रहे हैं उन बातों को अधिकारियों के सर्वे में इन्वॉल्व किया गया या नहीं किया गया, कहीं सर्वे में किसी तरह की कोताही तो नहीं है। ये तमाम चीजें वे इस अब दौरे के दौरान समझने की कोशिश में जुटे हैं।
खरगोन खिंसा में जिंदगी अब पटरी पर लौटने लगी है, जिसको देखते हुए जिला प्रशासन ने सुबह 8 बजे से 12 बजे तक महिला पुरुष दोनों को छूट देने का फैसला लिया है। इस संबंध में अपर कलेक्टर एसएस मुजालदा ने आदेश जारी किया है। आदेश के मुताबिक यह छूट मेडिकल, दूध, फल, सब्जी, किराना, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रॉनिक के साथ की अब जो रिपेयरिंग की दुकानें हैं उन्हें अब ओपन करने के लिए कहा गया है। बर्तन की दुकानें, हार्डवेयर मटेरियल की दुकानें, मिष्ठान, नमकीन, सैलून, खाद बीज और आटा चक्की, बैंक, पोस्ट ऑफिस के अलावा कपड़ा दुकान, कटलरी, ज्वेलरी की दुकानें खोली जा सकेंगी। लेकिन वाहनों पर प्रतिबंध लगातार अभी जारी रहने वाला है। पेट्रोल पंप पर भी अभी किसी तरह की छूट नहीं दी गई है। तो अब परिस्थितियां थोड़ी सामान्य हो रही है, स्थितियां थोड़ी अब सामान्य होती हुई नजर आ रही हैं। अब हिंसा के बाद थोड़ी राहत लोगों को मिलती हुई दिखाई दे रही है और एक तरफ राहत यहां पर दी जा रही है, दूसरी तरफ सर्वे लगातार चल रहा है। परिस्थितियां एक तरफ कंट्रोल होती हुई दिखाई दे रही हैं तो दूसरी तरफ हिंसा के बाद लोगों को मुआवजा देने के लिए, लोगों की जिंदगी को वापस से पटरी पर लाने के लिए प्रयास तेज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये दो अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। एक तरफ लोग थोड़ी राहत महसूस कर रहे हैं, कर्फ्यू में थोड़ी सी ढील दी गई है, लोग अपने घरों से निकलकर अपने ज़रूरत का सामान खरीदने के लिए पहुंच रहे हैं, अपने ज़रूरी कामों के लिए लोग अपने घरों से निकल पा रहे हैं। तो दूसरी तरफ जिन क्षेत्रों में हिंसा हुई है, जिन क्षेत्रों में आगजनी हुई है, जिन क्षेत्रों में लोगों के घरों को नुकसान पहुंचाया गया है, उन क्षेत्रों का दौरा खुद प्रभारी मंत्री कमल पटेल करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कृषि मंत्री कमल पटेल खरगोन दौरे पर पहुंचे हुए हैं। ये दो अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। पहली तस्वीर में आपको नजर आ रहा होगा कि कर्फ्यू में अब थोड़ी ढील दी गई है। जो रामनवमी पर हुई हिंसा के बाद परिस्थितियां निर्मित हुई थी, अब उनमें थोड़ी राहत स्थानीय लोग महसूस कर पा रहे हैं। राहत इस लिहाज से महसूस कर पा रहे हैं कि कर्फ्यू में थोड़ी थोड़ी ढील दी जा रही है, दुकानों को ओपन किया जा रहा है, ज़रूरी सामान वहां पर मिलते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही ये भी आपको जानकारी दे देते हैं कि पेट्रोल पंप पर अभी किसी तरह की रियायत नहीं है और इसके अलावा वाहनों पर भी अभी थोड़ा सा प्रतिबंध लगाया गया है। एक तरफ कर्फ्यू में ढील दी गई है, लोग राहत महसूस कर रहे हैं, अपनी ज़रूरत का सामान खरीदने के लिए अपने घरों से निकल रहे हैं, कोई ज़रूरी काम है तो उसे निपटाने के लिए अपने घरों से निकल रहे हैं, कोई आवश्यक का ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने के वे प्रयास में जुटे हुए हैं। तो दूसरी तरफ कृषि मंत्री कहीं ना कहीं मौका मुआयना करते नजर आ रहे हैं, दौरा करते हुए दिखाई दे रहे हैं और लोगों से मेल मुलाकात कर परिस्थितियों को कैसे और बेहतर किया जा सकता है, स्थितियों को कैसे और सुधारा जा सकता है, उस पर चर्चा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो मध्य प्रदेश के खरगोन में हुए अब हिंसा के बाद अब स्थितियों को अंडर कंट्रोल किया जा रहा है, स्थितियों को सुधारा जा रहा है, स्थितियों को समझा जा रहा है और उसमें कैसे बेहतर काम हो सकता है, उसे कैसे और दुरुस्त किया जा सकता है, उसका प्रयास किया जा रहा है।